गोरखों व राजा प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध कब हुआ था? देखिए 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में। खुड़बड़ा के युद्ध का क्या परिणाम निकला? गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह शहीद हो गए तथा गढ़वाल पर गोरखों ने अधिकार कर लिया। गोरखों ने युद्ध जीतने के बाद प्रद्युम्न शाह के पुत्र कुंवर प्रीतम शाह के साथ क्या व्यवहार किया? इनको बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया। प्रद्युम्न शाह के दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह कहाँ पर रहकर गढ़वाल को स्वतंत्र कराने का प्रयत्न करते रहे? हरिद्वार में रहकर ज्वालापुर का कनकब। सुदर्शन शाह ने हरिद्वार में निवास करते हुए गोरखों को भगाने हेतु किसको आमंत्रण दिया था? अंग्रेजों को। जब सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों को आमंत्रण भेजा तब किसने उनकी इस मांग को स्वीकार किया? अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों ने अपनी सेना गोरखों पर हमला करने के लिए कब भेजी? अक्टूबर 1814 में। गढ़वाल गोरखों से कब मुक्त हुआ? 1815 के शुरू में संगोली संधि। गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को क्यों देना पड़ा? कहा जाता है कि सुदर्शन शाह उस समय अंग्रेजों को उनके द्वारा मांगी गई युद्ध व्यय की धनराशि 7 लाख रुपये नहीं दे पाए, अतः उन्हें समझौते में अलकनंदा व मंदाकिनी के पूर्व का अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टिहरी सुदर्शन शाह के द्वारा आधा राज्य अंग्रेजों को सौंपने विद्वान सुदर्शन शाह के द्वारा आधा राज्य अंग्रेजों को सौंपने के बारे में क्या तर्क रखते हैं? विद्वान इसे अंग्रेजों का षड्यंत्र मानते हैं क्योंकि गढ़वाल नरेश इसे सिर्फ स्वतंत्र कराने का ही करा था। विवश होकर सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? श्रीनगर से टिहरी। टिहरी राज्य का विलय कब हुआ? 1 अगस्त 1949 को यूपी का एक जिला बना मानवेंद्र शाह द्वारा। गढ़वाल का विभाजन कब हुआ? 28 दिसंबर 1815 को राजधानी श्रीनगर से टिहरी आई। 28 दिसंबर 1815। कुमाऊं पर ब्रिटिश शासन कैसे स्थापित हुआ? आंगल नेपाल युद्ध के बाद संगोली की संधि में। अंग्रेजों कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर अंग्रेजों का गोरखों नेपाल के बीच युद्ध का कारण क्या था? गोरखों ने गोरखपुर के बुटवल प्रांत से ईस्ट इंडिया कंपनी से 200 ग्राम छीन लेते और दूसरा सुदर्शन शाह भी याचना कर रहा था कि अंग्रेजों से कि गोरखों को हरा के उसका राज्य उसको वापस करवा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।